औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो यकीनन बहुत दुख के साथ, बहुत कर्ब के साथ, बहुत परेशानी के साथ, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं मुझे इस वीडियो पर बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैंने ये महसूस किया कि शायद मुझे बोलना थोड़ा सा चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाले दिनों में भी कायम रहे। जो बात मैं करने वाला हूँ ये यकीनन मैंने कहा ना, जैसे कि बहुत दुखी दिल के साथ मैंने आज करनी है। राबिया अनम नामी एक खातून है जो कराची में मुकीम है और किसी न्यूज़ चैनल के साथ इनका ताल्लुक़ है और मुसलसल कई सालों से वो रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रही हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं, प्रोग्राम्स भी करती हैं रेगुलर। तो कई सालों से वो मुसलसल प्रोग्राम करती हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन करती हैं। और उनकी एक वीडियो जो वायरल है उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक बंदा था जो उनको हर साल फ़ोन करके 3-4 लाख रुपया देता था कि आप मेरी तरफ से गरीबों में बांट दें, और वो उनके अकाउंट में आ जाते थे। तो वो किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000, इस तरह करके तो वो बांट देती थी। यानी कि उस बंदे को इत्माद भी था राबिया अनम पर, और राबिया अनम भी अपना काम ईमानदारी से करती रहती थी। ज़ाहिर रमज़ान का महीना है, बहुत सारे लोग जो है ना वो ज़कात और सदका खैरात भी करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं, और ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा। 2 दिन पहले की जो वीडियो आई है राबिया अनम की, उसने हिला कर रख दिया है। यह यकीनन हमारे माशरे का वो पहलू सामने आया है कि जिस पर मेन स्ट्रीम पर कम बातें की जा रही हैं पिछले 1 साल से। राबिया अनम ने कहा कि जी उस शख्स ने राब्ता हुआ उस शख्स के साथ, और उस शख्स ने कहा कि जी मैं हर साल जो आपको पैसे भेजा करता था, इस साल मैं खुद मांगने वाली पोजीशन पे आ गया हूँ। मेरी फैक्ट्री में 150 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं माफ़ कीजिएगा, और मेरे पास उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है। मैं देने वाले हाथ अब मांगने पे आ गए हैं। हमने कहना आसान है, और जिस तरह राबिया अनम रोई है उस वीडियो में, ये यकीनन इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है। कारोबार तबाह हो गए हैं, मुल्क की मैशियत तबाही के दहाने पर आ खड़ी है। हमारे मुल्क में 1 साल पहले तजर्बा किया गया, मैं तजर्बा ही कह सकता हूँ, एक मुंतखब हुकूमत को जिस तरीके से हुकूमत से बाहर किया गया, और उसके बाद के जो हालात हैं उस पर एक तबका ऐसा है कि जो परेशान नहीं है, बाकी पूरा पाकिस्तान परेशान है, और वो तबका है मौजूदा हुक्मरान तबका। इंडिया में हमने देखा कि जो महंगाई की सूरत हाल है वो 6% बताई गई, और वहाँ पर मुजाहरे होना शुरू हो गए। हमारे पाकिस्तान में 31-32% है, मगर आवाम कुछ नहीं कर रही क्योंकि हुक्मरान तबका कुछ करने नहीं दे रहा। आवाम को जिस तरह आटे की लाइनों में लगाकर, और फिर आटे की लाइनों में जिस तरह आवाम के तजलील की जाती है,
मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर बात करनी सही है या नहीं, लेकिन जो बात कहने की है आज इस एंकर रूबी एनम ने खोल के बता दी कि आवाम का क्या हाल है। अपनी अयाशी के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए हुक्मरान तबके ने जो कुछ किया है वो यकीनन इस चीज़ का, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। अवाम को जिस तरह हकूक़ से महरूम किया गया है, महंगाई अरूज पर पहुंचा दी गई है, 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है मुल्क में। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात करने की इजाज़त है तो वो ये है कि जी मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, इमरान खान को कैसे तबाह किया जा सकता है, उसकी पार्टी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अवामी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं है। इमरान खान हुकूमत में जो महंगाई थोड़ी सी भी अगर बढ़ जाती थी तो कोई साहब थे जो रोटियों का हार लेकर गले में आ जाते थे, कोई साहब थे जो साइकिल पर, बल्कि गधा रेहड़ी पर असम्बली आते थे कि वो अफोर्ड नहीं करते। वो सब खामोश हैं, सबको हुकूमत में ओहदे मिल गए हैं, सब खामोश हैं। वही साहब जो रोटियां गले में पहन कर आते थे, वही सरकारी अखराजात पर, सरकारी खर्च पर हज करने गए हुए, उम्रा करने गए हुए हैं, और एक नहीं कई दफ़ा कर चुके हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में गधे पर असम्बली है, साइकिल पर असम्बली आने वाले मेंबर असम्बली कई मरतबा उम्रा कर चुके हैं, कई बैरूनी दौरों में हुकूमत के साथ हैं। अब कुछ नहीं नज़र आ रहा उनको। पता नहीं ये हमारी अवाम कब जागेगी, कब तक ये जुल्म बर्दाश्त होगा। मरियम नवाज साहबा के जो बैरून मुल्क दौरे हैं वो यकीनन किसी से छुपे हुए नहीं हैं, और उनके जलसे में सिर्फ एक ही बात होती है, इमरान खान, इमरान खान। अवाम की कोई बात ही नहीं होती। साल से हो गया है हुकूमत करते हुए, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, लेकिन कोई अवाम को रिलीफ नहीं हुआ। ये करप्शन बचाने के लिए कहाँ तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि राबिया अनम ने जो बातें कही हैं, हम बहैसियत कौम कुछ हो ना हो शर्मिंदा ज़रूर हैं कि और हम मजबूर हैं कि हमारे ऊपर किस तरह के हुक्मरान मुसल्लत किए गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।